नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारा जो चर्चा का विषय है कि वर्तमान में जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है कृषि में, विशेष रूप से फर्टिलाइजर के रूप में, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नैनो फर्टिलाइजर में जो नैनो यूरिया आया है, विशेष रूप से नैनो यूरिया प्लस, जो आप लोग यूरिया प्रयोग करते हैं, चाहे वो दानेदार हो या पाउडर फॉर्म में हो, उसका लगभग 30 से 35% ही जो है हमारी फसलें प्रयोग कर पाती। बाकी उसका चाहे वातावरण में उड़नशील होकर, चाहे लीचिंग लॉस जिसको कहते हैं कि पानी के साथ घुलकर वो मिट्टी में इतना नीचे चला जाता है जिससे हमारी फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। और इसी को ध्यान में रखकर हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, विशेष रूप से जो इफ्को ने तैयार किया है कि नैनो यूरिया प्लस एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसको हम मिट्टी में नहीं डालते हुए फसलों पर पर्णीय छिड़काव करते हैं, जिससे इसका लॉस, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और पर्णीय छिड़काव में हमें इसकी 80 से 90% तक इस फर्टिलाइजर की दक्षता मिलती है। इसका प्रयोग करने का जो तरीका है वो ये है कि जब आपकी फसल करीब 30 से 35 दिन की हो जाए, हमारी उसमें जब पत्तियां अच्छी तरीके से विकसित हो जाए, उस स्थिति में अपन पहला पर्णीय छिड़काव करते हैं और उसके करीब 20 से 25 दिन बाद पुनः एक छिड़काव जो है नैनो यूरिया का करते हैं। और जहाँ तक प्रयोग करने की दर की बात है तो इसमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका छिड़काव करीब 8 से 10 टंकी में प्रयोग कर कर अपन करते हैं। नैनो यूरिया के अतिरिक्त एक नैनो डीएपी भी आया है जिसमें आपका 8% जो है आपका फास्फोरस रहता है और 8% नाइट्रोजन रहता है, 16% फास्फोरस रहता है। नैनो डीएपी का भी प्रयोग करने का दर करीब वही 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पर्णीय छिड़काव 30 से 35 दिनों की अवस्था पर और पुनः जो है आपका प्रथम छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद अपन पुनः एक दूसरा छिड़काव नैनो डीएपी का करते हैं। इसके अतिरिक्त नैनो जिंक, जिसमें जो आपका करीब 1% का जो है जिसमें जिंक रहता है, तो विशेष रूप से जो जहाँ जिंक की कमी हमें दिखाई देती है वहाँ पर नैनो जिंक है, नैनो कॉपर भी है। तो इनका प्रयोग अपन जो है फसलों में कर जो है, जो फर्टिलाइजर से जो मिट्टी में जो उनकी हानि हो जाती है, चाहे वो लीचिंग लॉस हो, चाहे वो वोलेटिलाइजेशन लॉस हो, उसको अपन कम करके हम पूरे 100% जो है उर्वरकों की दक्षता का प्रयोग कर सकते हैं।